हेलो, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद द करंट एजुकेटर। मेरा नाम है पीयूष, आप सभी का मैं मैथमेटिक्स मेंटर एज अ क्लास 12। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रल चैप्टर को, जो कि वॉल्यूम 2 का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, वॉल्यूम 2 का, क्लास 12। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं इंटीग्रेशन होता क्या है, जिसको नॉर्मल हम लोग लैंग्वेज में इंटीग्रेशन कहते हैं, बट मैथमेटिक्स लैंग्वेज में इसको इंटीग्रल्स कहते हैं। ठीक है, अब ये होता क्या है, पहले तो भैया इसके सारे बारे में पूरी डिटेल्ड बात करेंगे। ठीक है, हर एक बात को हम बेसिक से बताएंगे विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, सबसे पहले समझते हुए ये इंटीग्रल क्या होता है। आई होप आप लोगों ने कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ ली होगी। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी अगर आपने पढ़ लिया और डेरिवेशन पढ़ लिया, डेरिवेशन मतलब डिफरेंशिएशन। ठीक, आपने अगर डिफरेंशिएशन पढ़ लिया है तो उसी का अपोजिट है, मतलब जिसको एंटी डेरिवेटिव कहते हैं ना, बस वही होता है इंटीग्रल। तो इंटीग्रल को हम अगर कह दें कि ये एंटी डेरिवेटिव है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सच में एंटी डेरिवेटिव है। जो भी आपने डेरिवेटिव डिफरेंशियबिलिटी के अंदर चैप्टर के अंदर पढ़ा है, जो उसी का जस्ट अपोजिट है इंटीग्रल। आपको वहां पर डेरिवेटिव दे रखा होता है, उसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल, है ना। अब पहले तो सबसे पहले जो बेसिक फॉर्मूले उनको समझ लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूले के ही भी आप पे सारे सवाल होंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला जैसे हम बात करें, ठीक है, अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो आपने अगर डिफरेंशिएशन के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा है, एक्स टू दी पावर एन का डी बाई डी एक्स, है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन। तो ये क्या होता है, एक्स टू दी पावर एन, एक्स की पावर एन माइनस वन, यही होता है। लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर भैया इंटीग्रेशन का सिंबल भी होता है, सिंबल कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर डी एक्स, ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या होता है भैया, ये होता है एक्स टू दी पावर एन प्लस वन, वहां पर एन माइनस वन होता था, यहाँ पर पावर ऐड होती है, और जो पावर आप इधर लेके आते थे वो अब चली जाएगी डिनोमिनेटर में, मतलब कि डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है, और प्लस में एक आर्बिट्री कांस्टेंट लगा देते हैं, जिसको हम लोग सी नाम दे देते हैं। तो एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, तो ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन। ठीक है, ये आपका पहला ही फॉर्मूला नोट कर लिया जाए। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला सेकंड, जैसे मैंने बोला इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो वहां पर डिफरेंशिएशन के अंदर ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव जब निकालते थे तो ई की पावर एक्स ही आता था। यहाँ पर भी सेम है कि भैया ई की पावर एक्स और प्लस सी, एक आर्बिट्री कांस्टेंट आपके साथ लग जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते थे, सॉरी डिफरेंशिएशन करते थे, तो उसका आंसर क्या आता था, जीरो आता था। जैसे किसी कांस्टेंट का, मान लो सी एक कांस्टेंट है, उसका मैंने इंटीग्रेशन किया तो वो आ जाएगा सी एक्स प्लस सी डैश। इस बार आर्बिट्री कांस्टेंट को मैंने सी डैश से लगा दिया। ठीक है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जीरो नहीं होता, बल्कि उसकी एक पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, लेकिन डिफरेंशिएशन के अंदर वो जीरो हो जाता था। ओके, अब चौथे फॉर्मूले की बात करते हैं, जो होगा आपका डिफरेंशिएशन ऑफ ए की पावर एक्स था वहां पर, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स है। ठीक है, इनटू डी एक्स, ये क्या होता है, ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए। वहां पर मल्टीप्लाई में लॉग ए होता था, यहाँ पर डिवाइड में लॉग ए होता है। क्लियर हो गया, बस। अब देखिए थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक की बात कर ले, तो जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स क्या होता है, ये होता है माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ पर भी प्लस लगा लीजिए। क्लियर, यहाँ पर माइनस हो जाता है, और जब आप कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू ये साइन एक्स हो जाता है, और प्लस सी लग जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं सेवेंथ नंबर फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स,
और तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 10x की बात करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 10x जो होता है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ 10x क्या आता है, sec स्क्वायर x। तो यहाँ पर तो एंटी डेरिवेटिव पढ़ना है, इस वजह से sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो हो जाता है tan x प्लस सी, ठीक है, tan x प्लस सी हो जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जैसे 8 नंबर cosec x इंटू डी एक्स। वहां पर क्या होता था, cot x का जब डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या आता था, cosec स्क्वायर x आता था। यहाँ पर cosec x इंटू डी एक्स करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, cot x आ जाएगा, वो भी नेगेटिव का। अच्छा यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ cot x इंटू डी एक्स, ठीक है। उसके बाद 9th नंबर, जब हम लोग वहां पर sec का डिफरेंशिएशन पढ़ते थे तो क्या होता था, sec x इंटू tan x। यहाँ पर sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, sec x प्लस सी, sec x प्लस सी। फॉर्मूला नंबर 10 जो हम लोग लास्ट फॉर्मूला पढ़ेंगे वो है, जैसे भैया cosec x का डिफरेंशिएशन बात करते थे, cosec x का जब डिफरेंशिएशन करते तो क्या होता था, नेगेटिव ऑफ cosec x इंटू कॉट एक्स आता था। यहाँ पर उसका उल्टा है, cosec x इंटू कॉट एक्स का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा आता है माइनस ऑफ cosec x प्लस सी, ठीक है। तो इन सारे फॉर्मूलों को आप अपनी फॉर्मूले सीट के अंदर लिख लीजिए और इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है भैया यही वाला जो बहुत ज़्यादा यूज होगा, तो इसको हम एक नाम देते हैं पावर फॉर्मूला, ठीक है, पावर फॉर्मूला। इसका बहुत यूज होने वाला है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के अंदर भी, x टू दी पावर n का बहुत यूज होता था, इंटीग्रेशन के अंदर भी इसका बहुत यूज होने वाला है। और आज का जो लेक्चर है वो इसी पर पूरा डिपेंड है, इसी फॉर्मूले पर, ठीक है। बाकी भी हैं बट सबसे ज्यादा इनका ही यूज होगा, ठीक है। तो भैया इन सारे फॉर्मूले को नोट करिए। फॉर्मूले तो बहुत है लेकिन लेक्चर वाइज ही बताएंगे, सब इकट्ठा बता देंगे तो कोई मतलब नहीं है ना। तो अभी जो यूज होने वाले हैं अगले 2 से 3 लेक्चर तक वो इन्हीं फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे, क्लियर है। तो फटाफट से इसको नोट कर लिया जाए या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग सीधा सवाल पर और सवाल भैया करते हैं। ओके तो भैया सबसे बेसिक क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले जो x टू दी पावर n पर डिपेंड करता है वो होता है x टू दी पावर 99 dx का इंटीग्रेशन करना है। चलिए शुरू हो जाइए। क्या करना है, जो भी पावर है उसमें एक पावर ऐड करके उसके ऊपर तो पावर लगाएंगे, उसके जब डिनोमिनेटर में आएंगे तो उसमें भी वही पावर लगाएंगे जो ऊपर जुड़ के आएगी। देखिए अगर फॉर्मूले की बात करें तो हमको वही कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, एक्स टू दी पावर एन वाला। क्या होता है, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। यहाँ पर अप्लाई करते हैं, देखिए एक्स टू दी पावर 99 प्लस वन हो जाएगा अपॉन में 99 प्लस वन हो जाएगा, तो दैट्स विल गिव यू एक्स टू दी पावर 100 अपॉन 100 प्लस सी हो जाएगा। ये आपका आंसर। बोलिए कितना बेसिक सवाल था, पूरे इंटीग्रेशन में यही करना है, ठीक है। जैसे मान लो एक्स टू दी पावर 5 dx दे दिया, तो अब इसमें क्या x टू दी पावर 5 प्लस वन अपॉन 5 प्लस वन, दैट्स विल गिव यू x टू दी पावर 6 अपॉन 6, ठीक है, प्लस सी। आप इसको एक अलग तरीके से लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन 100 x टू दी पावर 100 प्लस सी। इसको भी सीधे लिख सकते हो 1/6 x टू दी पावर 6 प्लस सी, ठीक है, ठीक है। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जैसे मैंने दे दिया सवाल
सवाल है भैया है अच्छा डिनोमिनेटर में जब पावर चली जाती है तो क्या होता है, जैसे 1/x⁻³ इंटू डी एक्स, 1/x⁻³ इंटू डी एक्स। तो भैया इसमें क्या, जब डिफरेंशिएशन में करते थे तो ऊपर चला जाता था, नेगेटिव में जब इसका रेसिप्रोकल करते थे तो वहां यहाँ पर भी वही करेंगे, ठीक है, यहाँ पर भी वही करेंगे। देखो अब नेगेटिव हो गया तो x⁻³ -3 + 1/−3 + 1 क्या हो गया, x⁻²/-2 ऐसे हो गया। अब -1/2 को बाहर ले लेते हैं और ये नीचे ले आते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा x²। क्लियर हो गया भैया, देख लो -1/2x², यही आपका आंसर है। और भैया एक आर्बिट्री कांस्टेंट के साथ इसको लगा लीजिए +c करके, ठीक है, आपको इंटीग्रेशन में यूज करना ही करना है। इस +c का क्या यूज होता है पता, इस +c का कहां पर आपको यूज समझ में आएगा, जब आप चैप्टर नंबर वॉल्यूम सेकंड का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन की कैलकुलस का लास्ट चैप्टर है, ठीक है, आपके सिलेबस में डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपको समझ में आएगा c की वैल्यू क्या होती है। वैल्यू मतलब आपको जनरल सोल्यूशन दिया रहता है, आपको एक उसका पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना होता है, वहां पर आर्बिट्री कांस्टेंट का आपको यूज पता हो जाएगा, ठीक है। अभी तो सिर्फ इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ आपको हर सवाल में है, जब आपको उसका फाइनल आंसर आ जाए लास्ट में c उसके साथ लगा ही दीजिए, ठीक है, ओके। अब चलते हैं अगले सवाल पर। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हुई, एकदम बेसिक क्वेश्चन थे, ठीक, चलो। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपका इंटीग्रल ऑफ रूट टी, क्यूब रूट है बेटा इस बार, और इनटू dt, जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे होते हैं वो यहाँ पर dt या dx dy जो भी हो उसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे होते हैं वो लिखा होता है, ठीक है। तो यहाँ तो t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, यहाँ तो t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, तो फिर चालू हो जाती है। देखो क्यूब रूट है मतलब कि इसकी पावर 1/3 होगी, जब स्क्वायर रूट होता है तो पावर 1/2 होती है, क्यूब रूट होता है तो 1/3 होती है। तो यहाँ पर क्यूब रूट है तो मतलब दैट मीन्स t⁻ 1/3 हो जाएगा, t⁻ 1/3 हो जाएगा। अब वही आपको काम करना है, पावर का फॉर्मूला लगाना है, 1/3 + 1/1/3 + 1। सिंपली आपको सॉल्व करना है। टू टी की पावर मतलब 1 + 3/3 और नीचे भी 1 + 3/3, बोलिए कितना आया, t⁻ 4/3/4/3 + c। अब इसको आप थोड़ा सा और लगा सकते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर दिए तो 3/4 t⁻⁴/3 + c, यही आपका आंसर है। बोलो भैया कोई दिक्कत, ठीक है, आपको इसका ध्यान रखना है, ठीक है, क्यूब रूट और स्क्वायर रूट। अब ये 3 जब यहाँ लगा रहेगा तभी ये क्यूब रूट है, मान लो ये 3 भैया यहाँ लगा है तो अब ये क्यूब रूट नहीं है, स्क्वायर रूट है, 3 कांस्टेंट में है, ठीक है, क्लियर हो गया भैया, ये डाउट में मत रहिएगा भैया। चलो, तो आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया। अब मैंने सवाल लिख ही दिया था, चलो उसको भी सॉल्व कर देते हैं। जैसे मान लो 3√t लिखा हो इंटू dt लिखा हो, तो अब क्या करेंगे, अब तो ये स्क्वायर रूट है मतलब इसकी पावर 1/2 हो जाएगी, मतलब अगर 3 को हम बाहर ले लें और √t का इंटीग्रेशन करें विद रिस्पेक्ट टू dt, तो क्या हो जाएगा, t⁻ 1/2 + 1/1/2 + 1 क्या हो जाएगा भैया, तो 3/2 t की पावर हो जाएगी अपॉन में 3/2। अब इसको लिखेंगे कैसे, 2/3 t⁻³ 3/2 + c, ये लीजिए नया क्वेश्चन फ्रेम हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया भैया। अच्छा एक मिनट, ये 3 ऑलरेडी बाहर था, 3 ऑलरेडी बाहर था, यहाँ पे इसको एक बार 3 ले, 3 से 3 को काट दीजिए, 3 से 3 को काट दीजिए, बचेगा 2t⁻³ 3/2 + c। ओह भाई भारी मिस्टेक हो गई, 3 तो मैंने ऑलरेडी बाहर ले लिया था, 3 कट जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी 3 लिख लिया जाए, ओके, चलो भैया क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। चलो अब अगले सवाल पर चलते हैं।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के बिहाफ पर भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पहले लेते हैं फॉर्मूले पर। जैसे मैंने लिया इंटीग्रेशन 5 की पावर x इंटू डी एक्स, इसका बताइए भैया। इसको जरा कंपेयर करें किस फॉर्मूले से मैच कर रहा है, फिर किस फॉर्मूले से भैया ये मिलता जुलता लग रहा है। a टू दी पावर x से, a टू दी पावर x से भैया इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, a की पावर x अपॉन लॉग a, अपॉन लॉग a। लगा दीजिए फॉर्मूला, लगा दीजिए, क्या हो जाएगा 5 की पावर x अपॉन लॉग 5 प्लस सी, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया भैया। ठीक, और क्वेश्चन देखिए। आप कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के सवाल भी आ सकते हैं, जैसे जैसे ये लीजिए। अब इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। जैसे मैंने दे दिया cos x अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, इस सवाल को देखिए, सोचना पड़ेगा भैया, ये डायरेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, डायरेक्ट नहीं हो सकता। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचना है, बट लगेगा कुछ x टू दी पावर n के बिहाफ पर। अगर वो नहीं लगता है तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक का इंटीग्रेशन लगेगा। पहले सोचिए आप, ये देखिए डिनोमिनेटर में क्या कुछ हम कर सकते हैं क्या। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है। आपने क्लास 10th की बेसिक आइडेंटिटी पढ़ रखी है, या फिर डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर भी ये फॉर्मूला पढ़ के आए हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर एक्स को अकेला कर दे और इक्वल टू चले जाए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है क्या भैया। मैं मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की प्लेस पर साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता है, लिख सकते हैं भैया। तो लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, अब यहाँ से भी कुछ बात बन नहीं रही है, यहाँ से भी कुछ बात बन नहीं रही है। तो मैंने क्या सोचा पता है, दोनों फंक्शन को अलग अलग करते हैं। दोनों फंक्शन मतलब एक साइन को एक बार लेते हैं अलग से, मतलब 1 अपॉन साइन एक्स लिख लेते हैं, इनटू में cos x अपॉन साइन x लिख लेते हैं। क्या ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भैया। और ऐसे ही आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे ऐसे ही आपको थॉट प्रोसेस लगानी है। ठीक है, अपनी थॉट प्रोसेस इस ऐसे ही लगानी है। ठीक, अब देखिए दोनों ही फंक्शन को मैंने अलग अलग, दोनों फंक्शन मतलब साइन को अलग अलग टर्म में लिख दिया। ठीक है, अब 1 बाई साइन क्या होता है, 1 बाई साइन क्या होता है, cosec x होता है। ठीक है, cos बाई साइन क्या होता है, cos बाई साइन क्या होता है, cot x होता है। अब बताइए जरा, अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ बताया था इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू सॉरी cosec x इंटू cot x क्या होता है, इंटू इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस ऑफ cosec x प्लस सी। डायरेक्ट सवाल बताया, डायरेक्ट फॉर्मूला है, देख लीजिए। ठीक है, तो ऐसे सवाल में ऐसी भी थॉट प्रोसेस आपको लगानी होगी। चलो, ओके, तो अब चलते हैं आगे नेक्स्ट सवाल पर। ठीक है, और नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। कहता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए। तो भैया कुछ क्या ऐसा कोई मैंने आइडेंटिटी तो नहीं पढ़ाया कि डायरेक्ट सवाल हो जाए। तो इसमें भी आपको सोचना पड़ेगा। मैं ट्रिग्नोमेट्रिक की मैं हर बात करूं, मैं ट्रिग्नोमेट्रिक में आपको अपनी माइंड को ना यूज करना ही पड़ेगा। मतलब विदाउट माइंड यूज आप कर ही नहीं सकते, डायरेक्ट सवाल कभी नहीं आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक का, है ना। अब देखो यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर एक्स को मैं कुछ लिख सकता हूँ 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं ना। देखो क्या करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे लिखा रहने देते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स को मैं लिख देता हूँ 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स। अरे अब तो ये कट गया, तो इसको और इसको काट देते हैं। ठीक है, अब ये बचा क्या, सिर्फ 1 dx बच रहा है। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, लेकिन कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, उसमें एक पावर मतलब एक पावर उसमें लग जाती है, एक वेरिएबल उसमें लग जाता है। तो जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे होते हैं वही लग जाता है। जैसे मैंने x के रिस्पेक्ट में किया तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस सी। ठीक है, मैं t के रिस्पेक्ट में कर रहा होता तो होता है t प्लस सी, मैं y के रिस्पेक्ट में कर रहा होता तो y प्लस सी, है ना। तो ऐसा होता है, जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे होते हैं उसी को आप यहाँ पर कांस्टेंट में लिखिए। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि जो इंटीग्रल जो चैप्टर है, इंटीग्रल चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइड है भैया। ठीक है, बात मुझे पहले बता देनी चाहिए बट माइंड से उतर गई थी।
अब आ गया ध्यान में कि भैया इंटीग्रल चैप्टर जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। कौन कौन से, देखो एक होता है इसका इनडेफिनिट पार्ट, ठीक है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, और एक होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। अच्छा, हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं इस लेक्चर में वो कौन सा है, वो है इनडेफिनिट। ठीक है, अभी लगभग मैं मान के चलता हूं कि जो लेक्चर नंबर 1 होगा आपका 1 से लेकर के अप्रॉक्स मैं मान सकता हूं कि जो 5 लेक्चर होंगे स्टार्टिंग के वो भैया इनडेफिनिट पार्ट के ही होंगे, क्योंकि इंटीग्रल चैप्टर काफी बड़ा चैप्टर है इन क्लास 12th। ठीक है, कैलकुलस का सबसे बड़ा चैप्टर आपका इंटीग्रेशन चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें काफी लेक्चर्स हम लोगों के अपलोड होंगे, आएंगे सभी सारे लेक्चर। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 1 to 5 जो लेक्चर होंगे वो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के ही होंगे। हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि 1 से 5 तक अप्रॉक्स खत्म कर दें। ठीक है, इनडेफिनिट पार्ट। और उसके बाद डेफिनिट पार्ट का जो दो, डेफिनिट पार्ट में भी मान के चलते हैं कि 2 लेक्चर आएंगे, 3 भी मान लेते हैं भैया। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 6, 7, 8, मैक्सिमम 3 लेक्चर मान लो, मिनिमम 2। ठीक है, तो टोटल 8, 7 से 8 लेक्चर आपके इंटीग्रल चैप्टर में ही सिर्फ होंगे। तो भैया आप समझ गए होंगे इतने लेक्चर जब आ रहे हैं तो इस ऑब्वियसली ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। तो इनडेफिनिट पार्ट को हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, डेफिनिट पार्ट को हम लोग बहुत बाद में पढ़ेंगे, उसको अभी थोड़ी दिन के लिए लीव कर दीजिए। ठीक है, अब आते हैं, ठीक है, ये बात हमको बतानी थी। अब चलते हैं सवाल पर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर भी वही सेम अप्रोच आपको लगानी है जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने लगाया था। देख लो कुछ हो सकता है क्या। अगर हम साइन को ऐसे ही रखा रहने दें और सेक स्क्वायर में कुछ करें तो काम बन जाए, काम बन सकता है। देखो करते हैं। ठीक है, साइन एक्स को एज इट इज छोड़ देते हैं, सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं भैया 1/cos²x। बोलो लिख सकते हैं क्या, इंटू डी एक्स लिखिए। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब देखो साइन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। देखो 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 देखो, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। अब देखो जैसे अभी थोड़ी देर पहले लोगों ने 2-3 क्वेश्चन पहले साइन स्क्वायर जब डिनोमिनेटर में, तो मैंने उसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया था। सेम एज कॉस स्क्वायर एक्स को भी 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं। देखो क्या बनता है, जब हमने इसको 2 पार्ट में ब्रेक किया तो एक बन गया साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है, और एक बन गया 1/cos x इंटू डी एक्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब साइन बाई कॉस क्या होता है, साइन बाई कॉस क्या होता है, टैन होता है, टैन एक्स होता है। और 1/cos क्या होता है, सेक होता है, सेक एक्स। अब अच्छा हमको बताइए सेक एक्स इंटू टैन एक्स या टैन एक्स इंटू सेक एक्स क्या होता है भैया, इंटू डी एक्स लगा लीजिए। डायरेक्ट आइडेंटिटी है, डायरेक्ट क्या होती है, सेक एक्स प्लस सी। यही आंसर है आपका, यही आंसर है, सेक एक्स प्लस सी विल बी योर आंसर। बोलिए समझ में आया। ठीक है, तो भैया ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आ सकते हैं, संभावना है आने की। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री से ही रिलेटेड सवाल आते हैं आपके पास, डायरेक्ट सवाल नहीं आएगा कोई भी, इनडायरेक्ट ही आएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए। तो भैया हमको एक बात बताइए, अभी तक मैंने tan x का इंटीग्रेशन ही नहीं बताया, तो tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, बोलो भैया। हमने अभी tan x का इंटीग्रेशन बताया ही नहीं, और tan x का इंटीग्रेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो भैया tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करें, नहीं कर सकते। तो भैया हमको भी इसमें कुछ करना पड़ेगा, इसमें भी कुछ छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। दैट मीन्स हमको एक आइडेंटिटी पता है जो क्लास 10th में हम लोग पढ़ के आए थे, जो क्लास 10th में पढ़ के आए थे भैया, tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर एक्स -1 के इक्वल होता है। सही लिखा है ना भैया, हाँ ठीक है, यही होती है tan स्क्वायर एक्स
हाँ ठीक, 1 + tan² x = sec²x, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, मैं भी थोड़ा डाउट में आ गया था बट सही है। चलो अब देखो tan² की जगह पे मैं sec² -1 लिख सकता हूँ भैया, इंटू dx लिख दो। अब ये इंटीग्रेट हो सकता है, दो पार्ट्स में अब इसको ब्रेक कर लिया जाए। देखो कैसे, एक हो जाएगा sec²x, एक हो जाएगा -1 dx, ये भी इंटू dx करिए। अब कर सकते, देखो sec² का इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है, tan x होता है, ठीक है। और -1 dx का मतलब अब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के साथ एक ऐसे करके वेरिएबल लगा देंगे, प्लस सी कर दीजिए, यही आपका आंसर है भैया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ऐसे ही जब tan² आपको किसी भी क्वेश्चन में मिले, किसी भी क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग में मिले, एंडिंग में मिले, tan² मिल जाए, तो आपको डायरेक्ट आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, आपको उसको चेंज करना ही होगा sec² -1 में। ठीक है, इसीलिए इस लेक्चर को हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें नाम दिया है, आप थंबनेल में देख भी सकते हैं, इसीलिए। ठीक है, सब बेसिक है बट पढ़ेंगे हम लोग इंटीग्रेशन का ही पार्ट। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यही सब अप्रोच आपको आगे आने वाले लेक्चर में जो भी सवाल कराएंगे उसमें लगेगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे देखिए, अब इस पे दो सवाल हम कराएंगे, इस कॉन्सेप्ट पे दो सवाल बन सकते हैं। अंडर रूट, अच्छा इंटीग्रेशन सिंबल लगा देते हैं, अंडर रूट में 1 - sin2x है और इसका इंटीग्रल है इंटू dx है भैया, इंटीग्रेट करिए इसको। अब देखो यहां पर मैं इसके दो सवाल बन सकते हैं, एक तो ये बन सकता है जो लिखा हुआ है, और एक तो ऐसे बन सकता है 1 - cos2x। ठीक है, एक तो ये बन सकता है, और एक और बन सकता है, देखिए एक और बन सकता है, अभी मुझे याद आ गया, एक ऐसे भी बन सकता है 1 + cos2x इंटू dx। देखिए इस कॉन्सेप्ट पे टोटल नंबर ऑफ 3 क्वेश्चन बन गए भैया। पहला तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, तीनों को बताएंगे क्या सोचना है, कैसे करना है, क्या अप्रोच होगी, सब बताएंगे। देखो पहले इसको करते हैं, इस यहाँ पर 1 की प्लेस पर हमको कुछ रखना पड़ेगा, क्योंकि sin2x का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो 1 को कैंसिल कर सके। sin2x का ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है जो 1 को कैंसिल कर सके। अब याद आ गया होगा, यहां पर आपने डिफरेंशियबिलिटी के अंदर जब कॉस इनवर्स वाले जब सवाल करते थे तो 1 को कैंसिल करते थे या नहीं, वही अप्रोच यहां भी लगानी है। लेकिन यहां पर जब आप इस पार्ट में देखेंगे तो यहां पर आप 1 को कैंसिल नहीं कर सकते, sin2x का कोई फॉर्मूला ही नहीं होता। तो भैया अब हमको 1 की प्लेस पर कुछ करना पड़ेगा, तो ये बताइए sin² x + cos² x = 1 होता है। तो अब मैं 1 की प्लेस पर ये रखूंगा, देखो क्या बनता है। अंडर रूट में मैंने रखा sin² x + cos² x, ये मैं 1 की प्लेस पे रख रहा हूँ, ठीक है, और इनटू में sin माइनस में sin2x। अब एक बात बताइए, ये कुछ स्क्वायर टाइप नहीं बन रहा है, जरा देखिए, a² + b² -2ab। अब sin2x का फॉर्मूला तो आपको पता है ना, sin2x का तो फॉर्मूला पता है, देखिए इसको आप लिख सकते हैं sin² x + cos² x -sin2x क्या होता है, 2 sin x × cos x। अब जरा कंपेयर करिए, a² + b² -2ab, a² + b² -2ab, कंपेयर करिए, इनटू में dx कर लीजिएगा भैया। अब देखिए, अब सवाल हो गया, बन गया, तो मैं इसको लिख सकता हूं अंडर रूट में sin x - cos x होल स्क्वायर। ठीक है, इस स्क्वायर से इस रूट को उड़ा देने का, इनटू में dx है। अब देखिए सिर्फ बचा क्या है, sin x - cos x इंटू dx। अब यहाँ पे मैं दोनों को अलग अलग कर लेता हूँ, तो यहाँ पर इसका dx लगाते हैं और ये बन गया आपका सवाल। अब sin x इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos x होता है, ध्यान दीजिएगा, -cos x होता है भैया, और माइनस मतलब cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है। लेकिन इसके जब साइन देखेंगे तो यहाँ पर -sin x + c हो जाएगा। देख लीजिए भैया, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये आंसर, ये वाला हमने माइनस यूज किया, बाकी cos x का इंटीग्रेशन sin x ही होता है। ओके, तो ये था ये वाला पार्ट, समझ में आ गया। अब आते हैं इस पर।
ठीक है। अंडर रूट में वन माइनस कॉस टू एक्स। अब यहाँ पर वन को कैंसिल करने का हमारे पास तरीका है, ठीक है। कॉस टू एक्स के दो फॉर्मूले हैं, एक है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और एक है टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। ये दोनों फॉर्मूले हैं, दोनों ही फॉर्मूले वन को कैंसिल करने के लिए ही लगाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो, अब कैसे अप्लाई करना है वो बात समझना। अगर हम इस प्लेस पर इसको यूज करते हैं, जब माइनस में हमको कोई चीज मिले तो आपको ये यूज करना है, मतलब वन माइनस ऐसे कुछ लिखा हो तो आपको साइन वाला यूज करना पड़ता है, और जब वन प्लस लिखा हो तो आपको ये वाला यूज करना पड़ता है, ठीक है। मैंने कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर ये तरीका हमने बता रखा है वहीं पर। अब तो उसको करते हैं, इसको इरेज और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब दोनों ही पार्ट के आंसर अलग अलग आएंगे भैया, ये भी ध्यान रखिएगा, दोनों ही पार्ट के आंसर अलग अलग आएंगे, सेम नहीं आएंगे, ठीक है। तो मैं इसकी प्लेस पर ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ, किसकी प्लेस पर, cos 2x की प्लेस पर वन माइनस, और ब्रैकेट में लिखते हैं वन माइनस टू साइन स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर क्या है, अच्छा cos 2x ही है, ठीक है, ओके। अच्छा मान लो सिर्फ cos x लिखा हो, अब क्या होगा, सिर्फ cos x लिखा हो तो क्या होगा, थीटा हाफ कर दीजिए, और क्या करना, थीटा हाफ कर देगा, एंगल हाफ कर देंगे। अगर टू लिखा है तो थीटा डबल हो जाएगा, जैसे वो लिखा है, ठीक है। तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है, इन टू डी एक्स कर लीजिए। अब देखिए अंडर रूट के, अच्छा भैया इंटीग्रल का जरा साइन लगा लीजिएगा, ये हो जाएगा वन माइनस वन प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो वन से वन हो जाएगा कैंसिल, देखो कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, बचा क्या भैया, टू साइन स्क्वायर एक्स, टू साइन स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रल, अच्छा वो ये अब इस स्क्वायर से रूट को कैंसिल करते हैं, इस स्क्वायर से रूट को कैंसिल करते हैं तो हमारे पास बचता है क्या, टू साइन एक्स बचेगा इंटू डी एक्स बचेगा। टू कॉन्स्टेंट है, टू को बाहर ले लो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, तो माइनस टू कॉस एक्स हो जाएगा भैया। यही आपका आंसर है, प्लस सी कर लीजिएगा। क्लियर हो गया भैया। अब देखिए ये सवाल तो सॉल्व हो गया। अब इसको देखिए, अंडर रूट में वन प्लस कॉस टू एक्स। अब आप इसको खुद करिएगा, डू इट बाई योर सेल्फ। आप, मैंने हिंट भी कर दिया आपको, फॉर्मूला ये वाला यूज करना है, ठीक है। ये वाला आपको फॉर्मूला यूज करना है cos 2x की प्लेस पर, और वन अपने आप कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद बचेगा क्या, cos स्क्वायर बचेगा, cos स्क्वायर बचेगा, स्क्वायर से रूट हटाइएगा, cos x बचेगा, आंसर आ जाएगा sin x प्लस सी। आंसर भी मैंने बता दिया, ट्राई आप करिएगा, ठीक है। इसका क्या आंसर आया था, माइनस ऑफ cos x, उसका आएगा sin x प्लस सी आएगा, हाँ ठीक है। तो इसको ट्राई करिएगा भैया और हो जाएगा, मैंने तो अभी तुरंत बता दिया, और लिख लिए और लिख के करिएगा, ठीक है। चलो भैया अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल, जैसे देखिए अब आपको मिल सकता है, जैसे देखिए अंडर इंटीग्रल ऑफ में वन प्लस साइन एक्स अपॉन में वन माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको देखिए, यहां पर हम लोग रैशनलाइजेशन करेंगे, ठीक है, रैशनलाइजेशन करेंगे, जिसको हम लोग एक और लैंग्वेज में बोलते हैं क्या, रैशनलाइजेशन को अदर नेम क्या बोलते हैं भैया, मेरे दिमाग में उतर गया अभी, याद भूल गया, चलो कोई बात नहीं। इसको रैशनलाइजेशन करना है, ठीक है, अभी याद तो मैं बताऊंगा। अब इसको रैशनलाइजेशन मतलब साइन चेंज करना है, वन ऐसे कर देना है इनटू डी एक्स। क्लियर हो गया भैया, हाँ हाँ याद आ गया, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो इसका कॉन्जुगेट ये, हाँ मैं भूल गया था, अचानक याद आ गया। कॉन्जुगेट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको मैंने किया, अब किया, अब क्या करना है, ऊपर तो स्क्वायर बन गया, नीचे क्या बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे क्या बनेगा, देखो वन प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे वन का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। बोलिए करेक्ट है, इतनी बात समझ में आई, बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए, क्लियर हो गया। अब देखो वन प्लस साइन
को हम ओपन करेंगे, ठीक है। उस पर लगाइए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, b का स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, 2ab मतलब 2 साइन एक्स ही आएगा बेटा, 2 साइन एक्स ही आएगा, इसको सिंपल लिखो, ठीक है। और नीचे क्या है 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, समझ गए भैया। चलो अब आगे क्या कर सकते हैं, यहाँ लगाइए dx। अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, अब इसमें एक काम हो सकता है, वो काम करते हैं, पहले थोड़ी सी स्पेस को कवर करते हैं। यहाँ पर लिखिए 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर, नीचे क्या बन गया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ऐसे बन गया था, ठीक है। उसके बाद मैंने उसकी स्क्वायरिंग की तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स हो गया, अपॉन में 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इंटू डी एक्स। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें एक ही काम कर सकते हैं भैया कि सबको अलग अलग लिख लें, सबको अलग अलग लिख सकते हैं। जरा करके देखते हैं, ये बन गया, ये बन रहा है। इसमें देखते हैं जरा, तो साइन स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। देखते जाइए, बस देखते जाइए, प्लस 2 साइन एक्स अपॉन 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है। सब में dx लगाइए, मैं चेक करता हूँ ये कैसे कुछ बन रहा है ये। लेट मी चेक किया, 1 मिनट। ओके, तो काफी देर सोचने के बाद मैंने ये देखा कि मैं क्या ही कर रहा था इतनी देर से। भाई साहब डिनोमिनेटर में कुछ आइडेंटिटी बन रही है या नहीं, इसको ऐसे लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स। इतनी देर से मैं सोच रहा था भैया क्या है, देखिए ये बन गया भैया, देखिए कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको अलग अलग कर लिए, ठीक है। अब इसको अलग अलग कर लीजिए, मतलब कि करना वही था, बस आइडेंटिटी रख के करना था, है ना। ये मैंने ध्यान नहीं दिया। अब ये हो गया क्या, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टेन नहीं क्या भाई कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। और प्लस में 2 साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब क्या करते हैं, अब सबको अलग अलग करते हैं, यहाँ ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ पर करते हैं, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये आपका बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। और ये इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा, मतलब 2 तो कांस्टेंट है, 2 तो बाहर रह लेंगे, तो एक बनेगा साइन अपॉन कॉस, एक बनेगा 1 अपॉन कॉस, ठीक। अब देखो कैसे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स कुछ होता तो है नहीं वैसे, होता है क्या, होता है क्या भैया, नहीं होता है। माइनस होता तो काम बन जाता, लेकिन नहीं, इसको अलग अलग कर देना, काम करता है ऐसे,
इसको इंटू डी एक्स करिए, इंटू इसको इंटू डी। एक मिनट इसको होल्ड करके रखिए, मैं इसको कर लेता हूँ पहले। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? टेन एक्स होता है, टेन एक्स होता है भैया। अच्छा, टेन स्क्वायर एक्स वापस इंटीग्रेट हम कर नहीं सकते, तो उसको भी हम किस में ब्रेक करेंगे? अभी थोड़ी देर पहले किए थे सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स में। अब इसको ब्रेक करते हैं, इसको लगाइए प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ टू को अलग कर लीजिए, एक बनेगा साइन अपॉन कॉस, ठीक है, एक्स लगा लीजिएगा, और एक बनेगा इंटू में वन अपॉन कॉस, ठीक है। अब देखिए टेन एक्स तो साथ साथ आएगा ही, इसको करिए तो ये हो जाएगा सेक इस नहीं, क्या क्या कर रहा हूँ, टेन एक्स करिए और माइनस में एक्स कर लीजिए, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा आपका टेन एक्स, ठीक है। तो फाइनली बनेगा क्या? टेन एक्स इंटू सेक एक्स बनेगा, जिसका इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है, ठीक है, और प्लस करिए सी। तो ये भैया क्या बन गया, इसको आप ऐड कर लीजिए, तो टू टेन एक्स माइनस एक्स प्लस टू सेक एक्स प्लस सी, यही आपका क्या है, आंसर है। हो गया भैया, हो गया। चलो चलो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे आपका साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और इंटू में डी एक्स है, यहाँ पर इंटीग्रल का साइन है। चलिए भैया, ये इंटीग्रल का साइन क्या जरा ढंग से बना लिया जाए, ठीक है। तो साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर, ऊपर एडिशन में है, नीचे मल्टीप्लीकेशन में है, तो ऑब्वियसली दोनों ही नीचे वाले जो दोनों फंक्शन है एक साथ ही लेने पड़ेंगे, लेकिन ऊपर हम ब्रेक कर सकते हैं। जैसे देखिए ऊपर, अब यहाँ पर क्या कुछ लोग करेंगे ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगाएंगे, मुझे अच्छे से पता है वो लोग क्या करेंगे, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, और लगाएंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और उससे कुछ काम होने वाला नहीं है, ठीक है, और बल्कि लेंदी ही सवाल हो जाएगा, काम तो नहीं बनेगा। अब देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, साइन क्यूब एक्स को अलग करता हूँ इस फंक्शन के साथ, ठीक है, और बीच में प्लस है तो बीच में प्लस लगाते हैं, इसको करते हैं कॉस क्यूब एक्स अपॉन, इसको भी ऐसे लिखना पड़ेगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां से देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, ऊपर एक साइन बचेगा, ऊपर एक साइन बचेगा साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो कॉस स्क्वायर फिर आ गया, फिर इसको हम ब्रेक करेंगे, तो साइन अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा, एक वन अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब तो समझ में आ गया, इसको काटिए, तो ये हो जाएगा एक कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और एक क्या बनेगा, वन अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ पर भी इंटू डी एक्स लगा दीजिए। अब देखिए साइन अब बाई कॉस आपका टेन हो गया, टेन एक्स, और ये आपका बन गया, ये आपका बन गया क्या, सेक एक्स, ठीक है, प्लस इंटू में डी एक्स लगाइए, कॉस एक्स, कॉस अपॉन साइन हो गया आपका कॉट, कॉट एक्स इंटू में कॉस सेक एक्स इंटू में डी एक्स, डायरेक्ट आइडेंटिटी है, इसका क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस इसका क्या होगा, कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स, कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स होता है माइनस ऑफ कॉसेक एक्स, माइनस ऑफ कॉसेक प्लस सी, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर। इस प्लस से माइनस, माइनस को मल्टीप्लाई किया तो वो माइनस हो गया, ठीक है। ये सब बेसिक बातें हैं भैया, ध्यान में रखिए। अगले सवाल पर चलते हैं, सारे बेसिक क्वेश्चन हैं, आप अगर इस लेक्चर को आराम से ध्यान से पढ़ लिए तो अगले लेक्चर में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, बस उसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, जो हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा, ठीक है, वो हम बहुत जल्दी आएगा। पहले आज इसको कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ वन प्लस सेक एक्स इंटू डी एक्स। अब इसमें भी देखो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई या रैशनलाइजेशन, आप जो भी समझ लो वो करना पड़ेगा, ठीक है, रैशनलाइजेशन या फिर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई वो यहाँ पर करना पड़ेगा।
ठीक है, लेकिन इसमें एक और कुछ किया जाएगा। अगर sec x को मैं cos x लिख लूं, कुछ बनेगा क्या? नहीं बनेगा, नहीं बन रहा है, चलो छोड़ो, जो मैंने सोचा वो हुआ नहीं। ये इसको ऑफ करते हैं, 1 प्लस सेक एक्स इंटू में 1 माइनस हो जाएगा यहाँ पर, अपॉन में 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर है भैया? अब क्या कर सकते हैं, ऊपर तो बन गया 1 माइनस सेक एक्स, और नीचे क्या बन गया, 1 का स्क्वायर और सेक का स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इस बार हम नहीं भूलेंगे, 1 स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर होता है 10 स्क्वायर के इक्वल। समझ गए भैया? सही बोला कि नहीं बोला? हाँ ठीक है, ना 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 ना, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ हो गया भैया। एक मिनट एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा सा, क्योंकि आइडेंटिटी थोड़ी मैच नहीं कर रही है, मैं इस क्वेश्चन को अरेंज करता हूँ। 1 प्लस सेक एक्स था, ठीक है, इसको मैं सेक एक्स प्लस 1 लिखता हूँ पहले तो, तभी कुछ काम बनेगा। अब करिए 1 अपॉन सेक एक्स प्लस 1 इंटू में करिए सेक एक्स माइनस 1 अपॉन में सेक एक्स माइनस 1। क्यों किया अभी बताते हैं, क्यों किया अभी बताते हैं। चलो देखो, ऊपर बनेगा सेक एक्स माइनस 1 अपॉन में, इंटीग्रल का जरा साइन लगा दीजिएगा, और नीचे बनेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब काम, अभी इससे पहले क्या बना था, 1 का स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, क्या होता है, कुछ नहीं होता है इक्वल। हमको जरा बताइए, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स होता है। अगर मैंने क्या किया, माइनस अगर कर देता तो इक्वल्स टू माइनस टेन स्क्वायर एक्स के इक्वल आता, तो भैया माइनस माइनस वाला झंझट फंस जाता, हो तो जाता, माइनस कॉमन लेना पड़ता था, काम बन जाता। तो बिना माइनस कॉमन लिए प्लस में ये कोई प्रॉब्लम है नहीं, चाहे आप इधर से लिखो चाहे उधर से लिखो, काम एक ही करना है। ठीक है, तो इसको ऐसे बना लिया। अब नीचे लिख सकते हैं क्या, इसको ब्रेक करिए, अब नीचे हो सकता है टेन स्क्वायर एक्स, तो एक मैंने ऐसे लिख लिया, और एक लिख सकते हैं, एक क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब हो गया हो गया, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब इसको देखिए, इसको ब्रेक करना पड़ेगा वापस से, इसको वापस से ब्रेक हमको करना ही पड़ेगा। देखो भैया जरा, क्या कर सकते हैं, सेक को मैं लिख सकता हूं 1 बाई कॉस, सेक को मैं लिख सकता हूँ 1 बाई कॉस एक्स, और टेन स्क्वायर एक्स को, एक टेन को इधर लेते हैं, टेन को उधर फेंक देते हैं, तो ये बन जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। एक कॉस से कॉस कट जाएगा। अभी तक उसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर बन जाता है तो ठीक है। 1 अपॉन टेन एक्स एक बार ऐसे लेते हैं, तो इस टेन एक्स को मैं लिख सकता हूँ साइन बाई कॉस, और साइन बाई कॉस जब उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉस बाई साइन हो जाएगा। ठीक है भैया, समझाने के बाद मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, समझाने के बाद मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, जरा इस बात का ध्यान दीजिएगा। अभी रिपीट कर देंगे हम एक बार, तो इतनी बात तो यहाँ क्लियर हो गई। तो ये सिर्फ बच रहा है 1 बाई साइन, और ये 1 बाई साइन क्या होता है, कॉसेक होता है। सो कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है। हाँ सही बोला सही बोला सही बोला भाई। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ साइन बाई साइन साइन बाई टेन स्क्वायर को लिख सकता हूँ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कैसे लिखा वो मैंने आपको समझाया। ठीक, माइनस में आइए जरा, इधर आइए, 1 अपॉन टेन स्क्वायर एक्स, इस यहाँ पर भी ब्रेक करना पड़ेगा, या 1 बाई टेन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ साइन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो फाइनली बन जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स। कैसे किया, क्या कर दिया भैया, देखिए 1 बाई टेन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ था, मैं टेन इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। इस कॉस स्क्वायर को ऊपर भेज दो तो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर हो जाएगा, और वो क्या होता है, कॉट स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। तो मैंने लिख दिया। ठीक, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स इसका इंटीग्रेशन होता है, लेकिन कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता। कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर वापस से हमको एक आइडेंटिटी यूज करना होगा,
जो एक थर्ड आइडेंटिटी होती है जो आप क्लास 10 में पढ़ के आते हैं, क्या होती है? कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, कितना काम करना पड़ रहा है भाई यहाँ पर। ठीक है, क्या बोला था? सही बोला भाई। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स करिए। अब 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया, जरा हमको बताइए। यहाँ हो जाएगा कॉसेक एक्स, ये होता है माइनस का कॉट एक्स, है ना, माइनस का कॉट एक्स, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस सी। तो यही आपका आंसर है। आंसर क्या आया भैया? कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, समझ गए। यहाँ थोड़ी ब्रेकिंग वर्किंग करनी थी। अगर मैं इसको एक तरीके से और सोच सकते हैं, सोचें क्या? चलो इसको एक तरह से और ट्राई कर सकते हैं, शायद बन जाए, शायद बन जाए। मैं कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन देखते हैं। क्वेश्चन था, रियलिटी में क्वेश्चन क्या था, ऐसे था, ऐसे लिखा हुआ था। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/cos, 1/cos लिख सकते हैं। ठीक है, एलसीएम एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा cos x अपॉन cos x प्लस 1, ऐसा बन जाएगा। अब क्या करिए ना, इसका करिए रैशनलाइजेशन, बन जाएगा। ट्राई करते हैं यार, चलो इसको करते हैं रेस, इसको करते हैं रेस, थोड़ी सी मैथ के साथ खेला जाए। अब खिलवाड़ करते हैं इसके साथ, खिलवाड़। चलो देखो, मैं ट्राई करता हूँ, अगर बन जाता है तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ देंगे इसको। ऐसे बन गया, और ऊपर बन जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन बन जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसको इससे कंपेयर कराइए जरा। ना बाबा ना, रिस्क रिस्क नहीं लेता है, चलो हटाओ दो उसको। चलिए छोड़िए, आंसर तो आ ही चुका था। ठीक है, आप उसी मेथड से इसको ट्राई करिए, रैशनलाइजेशन करिए और आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है, देखिए जरा, इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, देखिए देखिए सवाल देखिए, क्या बढ़िया सवाल है। इसमें सोचना मजबूर कर देगा, आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, बिना सोचे सवाल हो ही नहीं सकता। पहले तो कुछ देर आप सोचोगे क्या होगा, इसमें क्या होगा, है ना। देखो मैं बताता हूँ, शायद आपने अगर सोचा तो बहुत अच्छी बात है। आप एक्स स्क्वायर को कॉमन लीजिए, इस दोनों टर्म से एक्स स्क्वायर को कॉमन लीजिए भैया, पहले के दो टर्म से, पहले के दो टर्म से एक्स स्क्वायर को कॉमन लीजिए तो ये बन जाएगा एक्स माइनस 1। दूसरे वाले टर्म से प्लस 1 को कॉमन लीजिए तो सेम ही रहेगा, और नीचे बन जाएगा एक्स माइनस 1। क्या आपने ऐसे ही सोचा था? अगर आपने सोचा तो बहुत अच्छी बात है भाई, वेरी गुड है। ठीक है, समझ गया भैया। और अगली बार अगर नहीं सोचा था भैया, अगली बार सवाल है तो जरूर सोच लीजिएगा ऐसे। चलो अब देखो, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेट करते हैं अलग अलग, तो इसकी हो जाएगी एक्स टू दी पावर, इसमें लगाइए एक्स टू दी पावर 3 अपॉन 3 और प्लस एक्स प्लस सी, यही आपका आंसर। ठीक है, क्लियर होगा भैया? चलो एक और सवाल लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। चलिए ये बताइए, यही सवाल है, हाँ यही सवाल है। सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। सवाल बताइए।
अब इसको आप डायरेक्ट, कोई ऐसा इंटीग्रेशन नहीं है जो डायरेक्ट हो सके, तो इसको भी आप ब्रेक ही करना पड़ेगा। सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, समझ गए। कॉसेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं आप 1 sin स्क्वायर एक्स। इसको ऊपर ले जाइए, इसको ऊपर ले जाइए तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे। ओ भाई साहब, मजा आ गया होगा इस सवाल में तो। क्या ही मजेदार सवाल है बेटा, मजेदार चैप्टर ही है, समझ गए ना। अगर आप कैलकुलस से आपको एकदम बढ़िया सा प्यार व्यार हो गया ना, समझ जाओ भाई साहब, आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एकदम पसंद आ जाएगा, समझ गए। दोनों ही चैप्टर भाई साहब मेरे तो फेवरेट है, क्योंकि कॉन्सेप्ट की बात है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको भी हो सकता है, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है भैया, और -1 मतलब कांस्टेंट को -x प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर। ओके, चलो अगले सवाल पर, बस 2-3 और बचे हैं, उनको कर लेते हैं। चलिए, अब जैसे क्या ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए, चलो देखो इसको, x⁻6 +1 अपॉन x² +1, ऐसा ही कुछ है ना भैया, हाँ ठीक है, ये +1 है। ओके, चलिए देख लीजिए भैया, सवाल देख लीजिए, ऐसे ऐसे करके देखिए, ऐसे आँखें फाड़ फाड़ के इसको देखिए, कुछ दिखाई दे रहा है क्या, कुछ दिखाई दे रहा है क्या, मुझे दिख गया, मुझे दिख गया भाई, आपको दिखा क्या, देखो इसको क्या, अब नीचे x² देखा ना, तो मेरा काम हो गया। x² का होल क्यूब लिखिए, और सेम यहाँ पर भी लिख सकते हैं भैया। अब हमको बताइए, अब हमको बताइए जरा, a³ + b³ नहीं लगा सकते क्या यहाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। देखिए a³ मतलब x² +1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे वाले ब्रैकेट में होगा a² + b², कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, -ab मतलब x² ही बचेगा, ठीक है, समझ गए भैया। और नीचे x² +1, अब इस पूरे को पूरे काट दीजिए, ऊपर क्या बचा, x⁴ +1 - x² का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, फटाफट से करिए, पावर का फॉर्मूला लगाइए, x⁵ हो जाएगा, यहाँ पर होगा x, यहाँ पर होगा -x³/3 प्लस c, आंसर आ गया भैया। देखिए पावर 6 थी, जब मैंने नीचे स्क्वायर देखा, मेरा दिमाग काम करना चालू कर दिया, और ऊपर फिर मैंने वो कहा a³ + b³ टाइप बन गया, तो मतलब आइडेंटिटी लगाई, और नीचे से ये कट गया, लास्ट में आंसर कुछ ऐसा आएगा, समझ गए भैया। ओके ओके, अब आपको a³ + b³ पता होना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। तो a³ + b³ में लिख देता हूँ अगर नहीं पता है भैया, तो a + b पहले ब्रैकेट में, अंदर वाले एक दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं a² + b² - ab, ये होता है a³ + b³, ठीक है। कुछ लोग -ab को यहाँ लिखते हैं, b² को बाद में लिखते हैं, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है, आगे पीछे आप कर सकते हो। ओके ओके ओके, चले भैया अगले सवाल पर चले, बस 1-2 सवाल और बचे हैं, उनको भी कर लेता। कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, देख लीजिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे सवाल है आपके सामने, कॉस इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर है 1 - tan² x, अगर आपने डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ी होगी तो ये मिनटों का सवाल है, विद इन सेकंड सॉल्व हो जाएगा, अगर आपने क्वांटिटेटिव डिफरेंशिएबिलिटी अच्छे से पढ़ी होगी, वो भी इनवर्स के अंदर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो पढ़ाई जाती है उसको अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये सवाल सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा। बताइए बताइए भैया, हो गया, हो गया क्या, क्या सोच पाए, देखो
cos इनवर्स x, भैया ये cos 2x नहीं लिखा है क्या? tan के टर्म में क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos 2x, cos से cos कैंसिल हो गया, बचेगा 2x का इंटीग्रेशन विद इनटू dx। देखो मिनटों का सवाल था, x स्क्वायर बाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर प्लस c आंसर आ गया। ओहो भाई ये क्यों लगा दिया? देखा, अगला सवाल आप खुद करेंगे, देखो क्या हो सकता है, साइन इनवर्स, मैं इसको खुद ही फ्रेम कर देता हूँ, ये ऐसे बन जाएगा, ये लीजिए, ठीक है। अभी ये मत कह दीजिएगा ये सवाल एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये बिल्कुल मत कहिएगा क्योंकि सवाल एग्जिस्ट करता है, ये मैंने बनाया अभी तुरंत बनाया, इसको देखते हुए बनाया, जल्दी सॉल्व करिए, विद इन सेकंड ये भी सॉल्व हो जाएगा। आई थिंक इसका भी आंसर यही आएगा जो इसका आंसर था, बिल्कुल। हाँ देखिए, साइन अंदर बचेगा साइन 2x बनेगा कि नहीं बनेगा? अब आपको अगर फॉर्मूला याद है तब तो जरूर बनेगा, क्योंकि साइन 2x होता है 2 tan के टर्म में 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, वही लिखा हुआ है, साइन 2x लिखा, साइन से साइन कैंसिल, 2x बचेगा, इंटीग्रेट करेंगे, 2 बाहर लेंगे, x स्क्वायर बाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, भाई x स्क्वायर प्लस c आंसर आ जाएगा। ओ भाई क्या ही बात कर दी, ये लो x स्क्वायर प्लस c, x स्क्वायर प्लस c दोनों के आंसर सेम है, दोनों के आंसर सेम है भैया, ठीक है। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। आखिरी सवाल बड़ा दमदार सवाल, देखिए आखिरी तो नहीं है, गलती से बोल दिया मैंने, गलती से बोल दिया भाई। अब इस सवाल पर जरा जोर डालिए, ठीक है, ये सवाल ताकत से नहीं होगा, ठीक है, ताकत मत लगाइएगा, यहाँ वाली ताकत लगाइए, हो जाएगा सवाल। देखिए जरा, अब देखिए cosec x लिखा हुआ है, cosec x आप ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते अगर आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं हो पाएगा, कतई नहीं हो सकता। देखिए इसको लिखिए 1 प्लस 1 अपॉन साइन एक्स, ठीक, मैं सेक के वाले केस में लगा रहा था लेकिन उसमें लगा हुआ नहीं, इसमें लग जाएगा, इसमें लग जाएगा भैया। देखिए साइन ऊपर चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन एक्स प्लस 1, होगा कि नहीं? अब इसको कर सकते हैं क्या, साइन एक्स, देखो आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या लिख रहा हूँ, अब तो आप समझ गए होंगे, नीचे लिखता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस, नहीं माइनस हो जाएगा, ठीक है, समझ गए भैया? ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई है होगी। यहाँ से माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा, जब आप माइनस कॉमन लेंगे ना तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में हो जाएगा, जब माइनस कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या भैया, पूरे से माइनस कॉमन नहीं लेना, सिर्फ यहाँ से माइनस कॉमन लेना, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, नहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है भैया, कॉस स्क्वायर एक्स होता है। अब अलग अलग करिए, देखिए माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, यार यहाँ सॉल्व हो गया तो वहां भी हो जाना चाहिए, क्या वहां मैंने कुछ गलती की थी क्या? अगर cosec x सॉल्व हो गया तो sec x भी सॉल्व हो जाना चाहिए, मैंने शायद आगे ट्राई ही नहीं किया, ठीक है। ओहो भाई सवाल तो एकदम बन गया लाजवाब, अब तो आपके ऊपर ही है भैया, इसको करिए, डू इट बाय योरसेल्फ। मैं बता देता हूँ कि लिखा क्या हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये नेगेटिव में है, ठीक है, और इसका नेगेटिव है साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप इसको खुद ट्राई करिएगा, इतने सवाल मैंने करा दिए इस कॉन्सेप्ट पे। अब एक मुझे दिमाग में एक बात स्ट्राइक कर गई है, अगर कॉसेक एक्स सॉल्व हो गया है तो सेक एक्स क्यों नहीं हुआ? फिर ट्राई करेंगे, हार नहीं मानना है सर। देखो ऐसे लिखा हुआ था, ऐसे लिखा हुआ था कि नहीं, याद करो, मैं इसको करके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो भाई साहब मतलब यार क्या ही होता है। ऐसे देखो देखो देखो, आप भी ट्राई करो, इसको लिख सकते हैं 1 बाई कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब थोड़ी सी स्पीड को बढ़ाएंगे क्योंकि अब तो भाई साहब हम लोग रिदम में आ चुके हैं, इतने सवाल हम लोगों ने कर लिए, इतने क्वेश्चन कर लिए, अब तो भाई साहब कोई भी सवाल मिल जाए निपटा देना है। इसको देखिए
इसको लिख सकते हैं cos x अपॉन cos x प्लस 1, इसको रैशनलाइजेशन करिए तो ये हो जाएगा cos इंटू cos x माइनस 1, ठीक है, और नीचे हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। ऊपर ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स, और नीचे से फिर से माइनस कॉमन ही लेना पड़ेगा तभी वो बनेगा, तो नीचे से एक कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। हाँ बन गया भाई, सवाल बन गया इसी तरह, वाह 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 क्या बात है। तो ये बन गया माइनस cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और ये बना है माइनस cos एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। सवाल तैयार है, इसको खुद करिएगा, ठीक है। इससे भी वही आंसर आएगा जो आपने वो दिमाग लगाया था, ठीक है। वो मैंने बीच में इसको ड्रॉप कर दिया तो मुझे लगा वो सॉल्व नहीं होगा, बट जब मैंने देखा cosec x अगर सॉल्व हो गया तो sec x ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो भैया लो ये भी हो गया, ये भी हो गया, दोनों सवाल आप एंडिंग पॉइंट में आप खुद करिएगा, ठीक है, हो जाएंगे। देखिए cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर कॉट हो जाएगा, और कॉट का डायरेक्ट होता नहीं है, उसको चेंज करना पड़ेगा आपको cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। क्लियर हो गया, चलो इसको करा ही देते हैं, यहाँ तक पहुँच गए। देखो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स, ये इसको आप ब्रेक करिए, cos अपॉन साइन हो जाएगा cot इनटू cosec, तो फाइनली cosec ही आएगा। तो इसका मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, प्लस सी यहीं लगा देते हैं, इसका बचा हुआ है इसका इंटीग्रेट करके cot स्क्वायर एक्स को डायरेक्ट कर नहीं सकते तो इसको करेंगे cosec x माइनस 1 माइनस cosec प्लस सी। समझ गए भैया, यहाँ तक हमको ऐसे करना है। तो अब cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ स्क्वायर होगा, वही मैंने कहा cosec कहाँ इंटीग्रेशन होगा। चलिए इधर आइए, अब ये माइनस cosec स्क्वायर एक्स का होगा माइनस कॉट, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉट एक्स, और ये माइनस इसमें जाएगा प्लस कर देगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, और माइनस cosec प्लस सी, यही आंसर क्या उसमें भी आ रहा था ना, ये आ रहा था, मुझे याद नहीं, आप मैच कर लेना, ठीक हो गया सवाल, ठीक है। ओके तो अब है आखिरी सवाल, कंफर्म है भाई, अब कर लेते हैं किसको, इस सवाल को थोड़ा अच्छे से नोट करते हैं। देखिए सवाल, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 6 log x, ठीक है, माइनस e की पावर 5 log x, फिर अपॉन में e की पावर 4 log x, कुछ लोग तो शायद देख देख के डर लग जाएंगे, टू dx। सवाल कुछ ऐसा है, ठीक है, देख लीजिए भैया, ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से। आप कुछ लोग क्या होंगे ना, डर के ही छोड़ देंगे, यार ये तो मुझसे होगा ही नहीं। भाई साहब महा इजी सवाल है, महा इजी, बस नजरिए का खेल है, आप सही से देख लीजिए सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ से पहले तो कुछ कॉमन निकलेगा, यहाँ पे e की पावर 5 है, यहाँ e की पावर 6 है, मैं e की पावर 5 कॉमन लेता हूँ, मतलब e की पावर 5 log x कॉमन लेता हूँ, तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये इंटीग्रेशन के अंदर ही कॉमन लीजिए, अंदर क्या बच रहा है, e की पावर log x माइनस 1 अपॉन में, यहाँ पर क्या कॉमन होगा, e की पावर 3 log x, और यहाँ पर भी e की पावर log x माइनस 1 यहाँ कॉमन, इस और इसको काट दीजिए, यहाँ से भी कुछ कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 टाइम्स, तो फाइनली क्या बचेगा, देखो भैया e की पावर 2 बचेगा ना, हाँ ठीक, e की पावर 2 log x, e की पावर 2 log x। अब एक बात बताइए, अगर 2 को मैं यहाँ पे ले जाऊँ, 2 को मैं यहाँ पे ले जाऊँ, मतलब कि log की प्रॉपर्टी तो अपने बड़ी होगी, e की पावर log x स्क्वायर अगर लिख दिया जाए तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x ही तो होता है, दैट मीन्स e की पावर x का अगर इंटीग्रेशन e की पावर x होता है तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, बोलिए भैया,
ई की पावर एक्स से इसको कंपेयर कराइए, ई की पावर एक्स, दैट मीन्स ई की पावर log एक्स स्क्वायर प्लस सी, इसका यही आंसर होगा भैया। ठीक है, मैं कह रहा था देखने का नजरिए का सवाल है, बस आप सही ढंग से देखिए, सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है, तो भैया ये आपका आखिरी सवाल था। ठीक है, मिलते हैं सभी को, आई होप सभी को एकदम बढ़िया मजा आया और आप सभी की बेसिक कॉन्सेप्ट इंटीग्रल के क्लियर हो गए हों। अब इसके बाद हम लोग मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में, वहां पर हम लोग इस थोड़ा सा लेवल को अप करेंगे। ठीक है, कैसे करना है उसमें एक मेथड होगा जिसको हम लोग स्पेशल फॉर्म भी कह सकते हैं या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कह सकते हैं। कैसे सब्स्टिट्यूट किया जाता है वो हम सब लेक्चर नंबर 2 के अंदर बताएंगे। मिलते हैं सभी को लेक्चर नंबर 2 के अंदर, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय। ओके।